अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाज़िया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत मज़ेदार है। मीठी मीठी सी मज़ेदार रेसिपी है जो कि आपने आज तक किसी चैनल पे नहीं देखी होगी। और मज़ा ऐसा है कि आप किसी भी किस्म की स्वीट को भूल जाएंगे और इसे आप बार बार बनाएंगे। इसको आपने क्या करना है, आपने ब्रेड लेनी है। मैं यहाँ पे एक ब्रेड ले रही हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए। आपने ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और उनको किनारों से काट लेना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी जो ब्रेड है वो ताज़ी होनी चाहिए, वो बासी या सख्त नहीं होनी चाहिए। आपने जब किनारे काट लेने हैं तो आपने इस तरह से ब्रेड को थोड़ा सा पतला कर लेना है। इतना पतला नहीं करना कि वो फट जाए, बस थोड़ा सा आपने प्रेस करके थोड़ा सा पतला कर लेना है। तो आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और आने वाली सारी वीडियोस को देखें। मेरे चैनल पे जो भी आपको रेसिपी मिलेगी वो यूनिक ही मिलेगी। फिर आप चाहें तो इसका एक ही रोल कर लें और चाहें तो इस तरह, जैसे मैं 2 रोल बना रही हूँ, आपने इसको बीच में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आपने इसको गोल करना है तो इसके लिए आपने इस तरीके से आपने इसको दोनों कोनों को गोल करके आपस में मिला देना है। अब इनको मिलाने के लिए आपने क्या करना है, आपने आटा ले लेना है या आपने मैदा ले लेना है। उसमें आपने थोड़ा सा पानी मिला के उसको एक पेस्ट बना लेना है और जो इसके किनारे हैं दोनों के, वो आपस में आपने उसके साथ जोड़ देने हैं। उससे क्या होगा कि जब आप फ्राई करेंगे तो ये आपस में खुलेगी नहीं। आप देखेंगे कि ये रेसिपी जो है ऐसी रेसिपी है जो कि आप चाय के साथ भी खाएंगे, वैसे कोल्ड ड्रिंक के साथ भी ले सकते हैं। हर चीज़ में अच्छी लगती है, आप लंच में भी दे सकते हैं और इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। आप इसे चाहे कितनी देर के लिए भी रख दें। ये देखिए, इस तरह से हमने रोल बना लिए। आप बहुत सारे रोल बना के रख सकते हैं और जब आपने कोई आ जाए या आपने का दिल करे चाय के साथ या यूं ही खाने के लिए, तो आप उन रोल्स को निकालें। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इन रोल्स को निकालें और फिर आप इसको फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं। आगे मेथड मैं आपको बताती हूँ। हमने इन रोल्स को ले लेना है और हमने हल्की आंच पे इसको, आप याद रखें कि हमने डीप फ्राई नहीं करना। डीप फ्राई आपने नहीं करना, आपने कम ऑयल लेना है, बिल्कुल इतना कि ये फ्राई हो जाए। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो सारा ऑयल इसके अंदर चला जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत ऑयल रखें कि ये थोड़ी बहुत उसमें फ्राई हो जाए। तो आपने इसको रखना है और आपने आँच को तेज़ नहीं रखना। अगर आप तेज़ आँच रखेंगे तो वो जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं रहेगी। इसे हल्की आँच में आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। आप इसको डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। ये देखें, जितना ऑयल मैंने लिया है आपने इतना ही ऑयल लेना है। आप अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं, आपको हैवी चीज़ पसंद है, ज़्यादा ऑयली चीज़ पसंद है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे वो बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाता है। तो आपने हल्का ऑयल लेना है और इसको आपने पलट के 2-3 दफ़ा आपने इसको, जब एक दफ़ा आपने रख दिया, अब इसको थोड़ी देर रखे रहने दें। इसे बार बार ना चेंज करें इसकी साइड। अब ये एक तरफ हो जाएगा जब थोड़ा सा ब्राउन, तो ये होती है कि वह ब्रेड थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाती है। फिर आप उसको, उसकी साइड को चेंज कर लें और ये इस तरह से हम इसको 2-3 साइडें इसकी चेंज करके इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। एग्जैक्ट गोल शक्ल ना भी आए तो भी आप परेशान ना हो, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है वो जब क्रिस्पी हो जाती है तो अंदर जो होती है वो तो ब्रेड सॉफ्ट ही रहती है ना, तो उसको हम फिर खाली करके उसका होल कर सकते हैं।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनको देखें और आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि ये आपने वीडियो पहले कभी देखी है, ये वाली रेसिपी आपने कभी पहले देखी है किसी चैनल पे, और आपने सच बताना है ये आपने कहीं नहीं देखी होगी। मेरे चैनल पे कोई ऐसी रेसिपी नहीं होगी जो कि आप बना ना सकें, जो कि आपको मुश्किल लगे और जो कि मज़े की ना हो। ये चैलेंज है मेरा। ये देखिए थोड़ी देर में जो है हमारी जो ये रोल हैं ये हो गए क्रिस्पी। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब आगे प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने ज़रूर देखना है। आपके सोचों में भी नहीं होगा कि ये क्या बनने वाला है। अब आप ये देखिए ये मैंने निकाल दिया। आपने आगे फॉरवर्ड करके नहीं देखना, अगर देख लिया तो आपने चीटिंग की है। इसे इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखें। ये देखिए हमने दोनों रोल्स को निकाल लिया है। ये थोड़े से गरम थे, मैंने इसको गरम गरम काटने की कोशिश की लेकिन बड़े सख्त गरम थे। आप इसको थोड़ी देर रख लें, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर आप तसल्ली से इसको काटें। तो मैंने गरम गरम काटे तो वो मेरे से इक्वल नहीं कटे, लेकिन आपने इसको इक्वल 4 पीसेस में डिवाइड कर देना है। आप जिस चीज़ से इसको, जिस नाइफ़ से इसको, छुरी से आप कट करेंगे, छुरी तेज़ होनी चाहिए और ताकि ये जो है टूटे ना। ये देखिए मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए। अब अगला स्टेप देखें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमें चाहिए होगी क्रीम। आप इसमें घर की मलाई भी ले सकते हैं, आप इसको में पैकेट वाली फ़्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। आपने क्रीम ले लेनी है, उसमें आप चाहें तो थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें, शुगर पाउडर ऐड कर लें या चीनी ऐड कर लें। आप उसमें चाहें थोड़ा सा पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, आप खोपरा भी ऐड कर सकते हैं क्रीम में। ये आप जितना फ्लेवर डाल सकते हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने उसमें क्रीम में सिर्फ चीनी डाली है और उसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखें ये इसके अंदर जो है हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो भी सॉफ्ट है, अंदर क्रीम चली जाएगी। ये देखें थोड़ी सी मैंने पतली छुरी से इसको जगह बना लिया अंदर। अच्छा, अब हमने जो है क्रीम ली है, क्रीम में हमने चीनी डाली है। चीनी डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। तो ये देखिए कितने खूबसूरत ये 4 पीसेस बन चुके हैं। आपके 3-4 स्लाइसेस से भी आपकी जो है अच्छी खासी क्वांटिटी की स्वीट्स बन सकती हैं। अब ये जो 4 पीसेस हैं इनके लिए मुझे सिर्फ 1 टेबल स्पून क्रीम चाहिए। आप देखें कितना ये एक हल्का फुल्का सा स्नैक है और बिल्कुल भी ये महंगी इसमें कोई चीज़ नहीं पड़ेगी और मज़ा बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना अरेबियन स्वीट, उससे भी कहीं, जो कुनाफा वगैरह भूल जाएंगे आप सब कुछ। ये देखिए इसमें हमने शुगर ऐड की है, इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अगर तो आप प्रोफेशनल काम करते हैं बेकिंग वगैरह तो आपके पास वो होते हैं, पाइपिंग बैग्स होते हैं, लेकिन हमारे पास अगर नहीं है तो आपने एक शॉपर ले लेना है, साफ़ सुथरा सा हो, उसमें आपने इसको क्रीम को डालना है और जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ आपने उसी तरह से करना है। तो ये भी बड़ा आराम से इजीली हो जाएगा। फिर आपने इसको टाइट कर देना है और टाइट करके आपने उसको छोटा सा कट लगा लेना है। जब आप इस पर कट लगाएंगे तो जो क्रीम है वो उसमें से आसानी से निकलेगी।
अब आप ये देखें, आपने बिल्कुल इसके ऊपर रख के दबा देना है और अंदर क्रीम जो है वो निकल के दूसरी साइड से भी निकल जाएगी। सिर्फ आपने इसके कॉर्नर पे रख के आपने दबाना है उसको, और क्रीम जो है वो खुद ही सफाई के साथ बिल्कुल अंदर फिक्स हो जाएगी। और इसी तरह आपने सारे जितने भी पीसेस हैं उनको कर लेना। मैं आपके सामने सबको कर रही हूँ। ये देखें, एक तरफ से आपने किया, आपको देखें, आप इसके ऊपर हल्का सी गार्निशिंग के लिए पिस्ता वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जिन बच्चों को चॉकलेट पसंद है वो यहाँ पे आप चॉकलेट स्प्रेड जैम भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मज़ेदार किस्म की स्वीट है, इसे आपने ट्राई करना है। इंतहाई जैसे क्रीम रोल है वो भी पीछे रह जाएगा। आपने इसको खाना है, ज़रूर बनाएं अभी और खाएं, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। क्या आपने ज़िंदगी में कभी ये चीज़ खाई, नहीं खाई? ये मुझे पूरा यकीन है। आप इसे बना के देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इससे भी अमेजिंग है, बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रूर देखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।